कोमल चिड़िया रसोई में आलू का पराठा बना रही थी। ये देखकर उसकी सास वहाँ आती है। वो आकर कोमल चिड़िया का पंख पकड़ लेती है। क्यों रे कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साथ में आलू की कचौड़ी बना देना, परंतु तूने मेरी पसंद का भोजन नहीं बनाया और अपनी पसंद का बनाने लग गई है। माँ जी, मेरा पंख छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? कोमल, क्या भोजन बन गया है? अपने बेटे की आवाज सुनकर सावित्री पीछे हो जाती है और जब बंटी चिड़ा रसोई में आता है तो चिड़िया की सास उसे कहती है, बेटी, मैं तुझे कह रही थी कि अपनी पसंद का भोजन बाद में बना लेना, पहले मेरे बेटे के लिए आलू का पराठा बना दे। चल बेटी, जल्दी से बना दे, मेरे बेटे को देर हो रही है। जी जी माँ जी। कोमल, तुम क्या बना रही थी? बेटा, वो तेरी पत्नी का मन कर रहा था मटर पनीर की सब्जी खाने को। मैंने इससे कहा कि मेरे बेटे को आलू का पराठा बना दे, कहीं उसे देर ना हो जाए। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। कोमल, ये सब भोजन तुम रात के खाने में बना देना और मेरी माँ को जो भी पसंद है वो भी बना देना। जी जी, मैं सब बना दूंगी, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर बंटी चिड़ा रसोई से चला जाता है। कोमल चिड़िया आंखों में आंसू लिए अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी आप अपना रूप बदलती हैं। मुझे बहुत मजा आता है, देखा ना मेरा बेटा मुझ पर कितना विश्वास करता है। अगर तू मेरे बेटे को बता भी दे कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती हूँ, वो फिर भी तेरी बात नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया नीचे गिरती है और उसे चोट लग जाती है। ना जाने माँ जी के मन में ऐसा कौन सा जहर है मेरे लिए जो वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर कोमल चिड़िया भोजन बनाती है और अपने पति को देती है। बंटी चिड़ा भोजन खाता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रसोई के सारे गंदे बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। सारा काम करने के बाद कोमल चिड़िया थक जाती है और वो अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। तभी चिड़िया की सास वहाँ आती है और पानी चिड़िया पर फेंकती है। सारा दिन सोई रहेगी क्या? उठ, चल घर के काम कर। माँ जी, मैं सारे काम करके ही लेटी थी। अच्छा, क्या कपड़े धो लिए तुमने? हाँ हाँ माँ जी, मैंने कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी, और घर के सारे काम कर लिए हैं। ये तो सारे काम करके बैठी है, शाम को जब बंटी आएगा तो मैं उसके कान कैसे भरूंगी? ये सोचते ही चिड़िया की सास जैसे ही मुड़ती है तो उसका पाँव फिसलता है और वो वहीं गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, कम बख्त कहीं की, तूने मुझे मार दिया। तो बस यही चाहती थी ना? लेकिन माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। चल अब मुझे उठा और मेरे घोंसले में लेकर जा और मेरी कमर पर दवा लगा दे। कोमल चिड़िया अपनी सास को उठाती है और उसके घोंसले में जाकर लिटा देती है। शाम को बंटी चिड़ा अपने छोटे भाई बबलू के साथ काम करके लौट आता है। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? हाँ माँ, बबलू ठीक कह रहा है, सुबह तक तो आप ठीक थी, फिर आपको अचानक क्या हो गया? बेटे, तेरी पत्नी के पास गई थी पूछने कि शाम को क्या खाएगी। वो तो आराम से सो रही थी, उसके कमरे में पानी था, बस मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तुम सब के बारे में कितना सोचती हूँ। कोमल, ये सब क्या हुआ है? तुम सो रही थी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे कमरे में पानी है या नहीं? देखो, तुम्हारी वजह से माँ को कितनी चोट लग गई। न जाने ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। बंटी जी, लेकिन मेरे कमरे में पानी नहीं था, वो तो माँ। अब तू मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा साबित करना चाहती है। बता, क्या मैं तेरे कमरे में पानी से नहीं फिसली? हाँ, मेरे कमरे में पानी था। भाभी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। कोमल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, आज से तुम ही माँ की सेवा करोगी। ठीक है पति जी, मैं सेवा करूंगी माँ जी की। चिड़िया की सास मन में सोचती है, सावित्री, सावित्री नाम है मेरा, बस अपनी बहू को इसी तरह अपने बस में करके रखना होगा।
वरना मेरा बेटा मेरी बातों में कैसे आएगा। बेटे कोई बात नहीं, बहू ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा, तू बहू पर नाराज मत हो। देखो कोमल, माँ उठ भी नहीं पा रही, फिर भी कह रही है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी भी पिंकी चिड़िया से कर देती है। जब सावित्री अपनी दूसरी बहू को लेकर आती है तो पड़ोसन पक्षी भी वहाँ आती है। तभी सावित्री प्यार से कहती है, देखो कवि और कबूतरी, मेरी छोटी बहू भी आ गई। अब मैं आराम से रहूंगी। अब से मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी दोनों बहुएं ही संभालेंगी। हाँ हाँ सवित्री बहन, ठीक कहा। अब तो तेरे घर में दो दो बहुएं आ गई हैं। अब तो बैठकर आराम से खाएगी और तेरी बहुएं तुझे गरम गरम खाना परोसेंगी। हाँ कवि, ये तो है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए पड़ोसन पक्षी वहाँ से चली जाती है। जब पिंकी अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास उसे कहती है, बहू, पहले मैंने सबके सामने कह दिया हो कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन ये नहीं कि तू अपना इस घर पर राज चलाने लग जाए। ये याद रखना, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। अगले दिन सावित्री की दूसरी बहू भोजन बनाती है। वो सब मिलकर भोजन खाते हैं। तभी पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया से कहती है, भाभी आप क्यों खड़ी हैं? आप भी सबके साथ बैठकर भोजन खाइए ना। हाँ हाँ कोमल बहू, तुम क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो, सबके साथ मिलकर भोजन खाओ। अपनी सास के कहने पर डरी हुई चिड़िया सबके साथ बैठकर भोजन खाने लगती है। खाना खाने के बाद बंटी चिड़ा और बबलू चिड़ा काम के लिए जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। वो चिड़िया का जोर से पंख पकड़ लेती है। क्यों रे चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठकर भोजन खाने की? मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे गरीब पक्षी मेरे आसपास भी बैठें। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बैठना नहीं चाहती थी। पिंकी दीदी ने कहा बस। तुम उसकी चिंता मत करो, उसको भी मैं देख लूंगी। उसका हाल भी मैं तुम्हारे जैसा ही बनाऊंगी। दरवाजे के पीछे ये सब बातें पिंकी चिड़िया सुन रही थी। जब सावित्री वहाँ से चली जाती है तो पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आती है। भाभी आप ठीक तो है ना? मैंने सब सुन लिया है कि माँ जी आपसे कैसा बर्ताव करती है। रोती हुई चिड़िया फिर सारी बात पिंकी चिड़िया को बताती है। भाभी आप चिंता नहीं करो, बस अब आप देखती जाओ। लगता है माँ जी मुझे नहीं जानती। कोमल चिड़िया पिंकी के कहने पर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। वहीं खिड़की से पिंकी चिड़िया सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती है। माँ जी अब बस बहुत हो गया, शादी के बाद से मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन पानी भी आपने खुद गिराया और गिरी भी आप, और इल्जाम मुझ पर लगाया। तो जितनी भी कोशिश कर ले, मेरा बेटा तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर तू चाहती है कि ये सब मैं रोक दूं, तो अपनी माँ से कहे मुझे कहने दे। जब तेरी माँ मुझे सारे कहने देगी तो मैं ये सब काम करना छोड़ दूंगी। परंतु माँ जी, मेरी माँ के पास तो कोई भी कहने नहीं है, मैं आपको कहाँ से ला कर दूँ? ये सुनते ही सावित्री को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़िया का पंख जोर से पकड़ लेती है। जहाँ से भी जाकर लेकर आ, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस कहने चाहिए, वरना मैं ऐसे ही अपने बेटे से तुझे मरवाती रहूंगी। ऐसा कहते हुए सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम को जब बबलू और बंटी घर आते हैं तो पिंकी चिड़िया वो सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा देती है। माँ, ये सब क्या है? तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर वो गरीब पक्षी है, आपको पैसे नहीं दे सकती, तो इसमें इसका क्या कसूर है? बेटे मेरी बात सुन। माँ, मुझसे आज के बाद बात मत करना। बेटे मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं डर गई थी कि अगर मैंने उन पर रोब ना रखा तो वो तुम दोनों को मुझसे जुदा कर देंगी। माँ जी, हमें डर नहीं प्यार चाहिए था। आपने तो अपने घर को ही तोड़ना चाहा। माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। जो अत्याचार मेरी पत्नी पर आपने किया है, उसके बाद इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। बेटे मुझे माफ कर दे।
फिर बंटी चिड़ा कोमल को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सावित्री अपने पछतावे की आग में जलती है और अपने दूसरे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदले की ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे क्या चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है। कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। कोमल, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंकी बहन, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, काम करते करते देखो मेरे पंख भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पाँव की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करम चली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना, और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा देना। दिन भर थकी हारी कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाने लगती है। इतने में घी चिड़िया के पंख पर आकर गिरता है। उसका पंख जल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अब क्या हुआ करम चली? माँ जी, देखिए मेरा पंख जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहीं की, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाने लग गई है। चल जाकर काम कर रसोई में। बेचारी कोमल चिड़िया उस जले हुए पंख के साथ सारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी, ना जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गरम तवे की तरह तप रही थी।
और पंख भी जला हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे वाह वाह, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जा जाकर सामान ले आ, अब नाटक मत कर वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये क्या, ये तुम्हारा पंख कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई। तो मैं क्या करूं तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। कोमल, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊं चिंकी, मेरी माँ हर समय बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का कैसे बताऊं? वो ये सब सुनकर मर जाएगी। अच्छा चिंकी, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कोमल अपने घर चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती से रहा नहीं जाता और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है, आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है। चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी,